और भाई तो भाई बॉटनी का भाई लेक्चर 11 हम रिवीजन करने वाले हैं। एक बार लेक्चर 10 में देख लेते हैं हमने क्या किया था। लेक्चर 10 में भाई हमने प्लास्टिड ही किया था। हाँ, प्लास्टिड किया था हमने, और हमने क्लोरोप्लास्ट देखा था, है ना भाई, और साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स देखे थे। अब भाई हम सिलिया और फ्लैजेला शुरू कर रहे हैं। तो भाई जो सिलिया और फ्लैजेला है ना, आर एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है ना। और भाई फ्लैजेला तो हमें पता है प्रोकैरियोट में भी होती है, यूकैरियोट में भी है, लेकिन जो सिलिया है भाई ये सिर्फ यूकैरियोट्स में है, प्रोकैरियोट में नहीं है, ठीक है। अब भाई जो सिलिया है भाई थिन और हेयर लाइक है, ये भी हेयर लाइक है, स्मॉल एंड न्यूमरस स्मॉल है और बहुत सारी हैं। फ्लैजेला कंपेरेटिवली लॉन्गर और लेस न्यूमरस मतलब कम है। भाई वर्क्स लाइक ओर्स मतलब चप्पू की तरह। जैसे भाई तुमने अगर देखा हो कि लाइक अगर एक जैसी बोर्ड जैसे होते हैं, बहुत सारे चप्पू होते हैं, वो एक ऐसे आगे पीछे करते हैं ना, तो उसमें भाई वो या तो पानी को पीछे फेंक रहे हैं या फिर हम तुम बोलोगे बोर्ड को अपने आगे कर रहे हैं, है ना। तो सिमिलरली भाई बोल सकते हैं हम जो सिलिया है भाई, ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सिलिया भाई मूव सराउंडिंग फ्लूइड, या तो अपने सराउंडिंग फ्लूइड को पीछे भेज रही है या फिर अपने सेल को आगे कर रही है, ठीक है। और हुक जो है भाई एब्सेंट है सिलिया में, ठीक है भाई। अब फ्लैजेला में भाई ये जो है इजीली हेल्प इन सेल मूवमेंट, और इसके पार्ट्स है भाई फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। अब भाई विपिन सर ने बोला हुक भी है, लेकिन भाई गूगल पे और लाइक और टीचर्स वगैरह बोलते हैं हुक नहीं है, तो पता नहीं भाई, लेकिन है ना। तो फिर भाई अब यहाँ पे हमने अगर इसके डायग्राम देखे तो भाई इस सेल मेम्ब्रेन से भाई एक्सटेंड हो रहा है हुक और बेसल बॉडी फ्लैजेला बना रहा है ना। अब हुक का पता नहीं है, ठीक है। तो भाई अब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब भाई जैसे फ्लैजेला ये है ना, इसको हमने ऐसे काट दिया, तो हम ऊपर से अगर हम देखेंगे तो सर्कुलर सा होएगा ना, तो ऐसे सर्कुलर सा, ठीक है। तो सर्कुलर सा अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे ये जो है ये दो डबलेट्स हैं, ठीक है, डबलेट है ये। और ये भाई पेरिफेरल है, पेरिफेरल मतलब भाई पेरीफ्री के पास है ना। और माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलेंस से बने होते हैं ना, ट्यूबुलेंस से बनी होती है फ्लैजेला यूकैरियोट की, है ना। तो माइक्रोट्यूब्यूल है ना। और भाई ट्यूब्यूल है मतलब भाई ये तो हमें ऊपर से देख रहे हैं तो हमें 2D दिख रहा है, लेकिन वरना तो भाई ऐसे पैरेलल नीचे जा रहे होंगे ना, ऐसे नीचे जा रहे होंगे, ठीक है। ये पेरिफेरल डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल 9 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है भाई और ये 9 है, ठीक है। अब इसके इस जो भाई ये डबलेट्स को कनेक्ट कर रही है, इसे इंटर डबलेट ब्रश बोलते हैं, लिंकर्स बोल लो या फिर नेक्सल लिंकर बोल लो, ठीक है भाई। ये जो भाई जो डबलेट को भाई इससे ये होती है शीट, सेंट्रल शीट होती है, ये सिंगलेट्स होते हैं, ठीक है, सिंगलेट्स होते हैं, इंटर सिंगलेट ब्रिज, ये भाई लंबे होंगे, ठीक है। ये जो सिंगलेट्स होते हैं ये 2 हैं, देखो 2 है ना, और ये सिंगलेट को कवर करने वाली सेंट्रल शीट है, और भाई इनके बीच के ब्रिज को इंटर सिंगलेट्स ब्रिज बोल दिया, ठीक है भाई। और रेडस पे जो है भाई ये डबलेट्स को सेंट्रल शीट से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है भाई। और ये जो है ना ये डाइनिन आर्म है, ये ATPase एक्टिविटी होती है, तो भाई मूवमेंट वगैरह के लिए डाइनिन आर्म यूज़ होता है, ठीक है भाई। और भाई अब नोट जो है भाई सिलिया और फ्लैजेला जो होता है भाई, ये भाई एक तरह से सिलिया और फ्लैजेला दोनों का है, ठीक है। तो भाई हैव 9+2 अरेंजमेंट है, देखो 9 भाई ये पेरिफेरल डबलेट है और बीच वाले सिंगल डबलेट 2 है, तो 9+2 अरेंजमेंट है, ठीक है भाई। और भाई ये जो पूरा है ना, इसे ये पूरे को हम कोर ऑफ सिलिया फ्लैजेला बोल देते हैं, इसे एक्सोनोम भी बोलते हैं, एक्सोनीम भी बोल देते हैं, ठीक है भाई। माइक्रोट्यूब्यूल्स रन पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस, भाई ये मतलब ऐसे पैरेलल जाते हैं बस अंदर के अंदर तरफ, समझ रहे हो, ठीक है। अगर तुमने लाइक वो जो मैंने वो लगाया होगा इस बार, क्या नाम है, थंबनेल, उसमें भी देखो सर ने ऐसा कुछ वो बना रखा है ना, जो ऐसे वो लाइक 3D मॉडल से, तो ऐसे पैरेलल तुम्हें दिख रहा होगा, ऐसे पैरेलल जा रहा है, ठीक है, वही है भाई। अब भाई हम पहुँचते हैं सेंट्रियोल सेंट्रोसोम पे। सेंट्रियोल भाई क्या होता है, सेंट्रियोल जो होता है भाई देखो सिलिंड्रिकल मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेंट्रोसोम क्या है भाई, एक सेंट्रियोल ऐसे 90 डिग्री पे, अगर भाई सेंट्रियोल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और भाई इसके जो पेरीसेंट्रियोलर स्पेस है, पेरीसेंट्रियोलर मतलब पेरीफ्री पे एक भाई ऐसे सब्सटेंस प्रोटीन से होते हैं भाई, एमोर्फस मतलब रैंडम होते हैं, ठीक है। तो सेंट्रोसोम तो होता है भाई 2 सेंट्रियोल्स प्लस पेरीसेंट्रियोल मटेरियल होता है, ठीक है भाई। अब भाई अगर हम ट्रांसफर सेक्शन सेंट्रियोल को देखें, ट्रांसफर सेक्शन मतलब वही भाई ऊपर से अगर हम ऐसे देखें, है ना भाई, तो भाई इसमें देखो, इसमें क्योंकि मेम्ब्रेनलेस है, इसमें तो भाई देखो मेम्ब्रेन थी, ये ब्लू जो मेम्ब्रेन बनाई थी, इसमें देखो मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। इसके बीच में ये देखो ये ट्रिपलेट्स है, पेरिफेरल ट्रिपलेट्स, वहाँ पे डबलेट्स थे, यहाँ पे ट्रिपलेट्स हैं, है ना। और भाई इसके बीच का ब्रिज हो गया, इसके बीच का ब्रिज हो गया, वो पेरिफेरल ब्रिज बोल रहा है ना भाई। अब जो भाई ये जो इसके ट्रिपलेट्स इसके, एक सेकेंड, ओहो मैंने यहाँ पे गलत मार्क कर दिया, ये एक सेकेंड रुको, देखो इसके बीच का ब्रिज है, ये इसके बीच का ब्रिज है, तो इंटर ट्रिपलेट ब्रिज है, ये 9 है, ये भी भाई ये भी 9 है, ये भी 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये भी 9 हो गए, है ना। अब प्रोटीन ये शब है सेंटर, पिछली बार क्या था भाई, वहाँ पे जो सिलिया और फ्लैजेला लगा था, वहाँ पे भाई 2 सिंगलेट्स थे, यहाँ पे भाई प्रोटीनिशियस हब है, ठीक है। और ये नो माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट, नो माइक्रोट्यूब्यूल मतलब वो जो टेबलेट्स थी सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल थी वो प्रेजेंट नहीं है भाई, है ना भाई। रेडियल स्पोक है, जो भाई ट्रिपलेट से हब को मिलाता है,
है ना भाई। ऊपर से भाई अगर हमें ये पूछा जाए कि भाई मान लो कि अगर मैं ये पूछूं कि हमारी बॉडी के पास, है ना, तो हमारी बॉडी के पास हार्ट पास है या फिर भाई ये मैंने पेन अपनी बॉडी के पास रख लिया वो है, तो भाई हार्ट होगा ना, क्योंकि वो मेरे बीचों बीच और अंदर की तरफ है। और ये पेन जो है ये तो भाई बस मैंने ऊपर रख लिया हमने, है ना। तो जो पेरिफेरल है, पेरिफेरल मतलब पेरिफेरी पे है ना, बाउंड्री पे, ये डिस्टल हो गया, डिस्टल मतलब दूर की तरफ। और प्रॉक्सिमल जो हो गया ये प्रोटीनस शब्द, ये देखो बीचों बीच है, ये बीचों बीच है, तो ये हो गया भाई ये पास है, प्रॉक्सिमल है ये, है ना। पी से प्रॉक्सिमल, पी से पास, डी से डिस्टल, डी से दूर, ठीक है भाई। और भाई इसकी अरेंजमेंट अगर हम देखें, वहाँ पे जो थी सीलिया और फ्लैजेला में 9+2 थी, इसमें 9+0 है, क्योंकि यहाँ पे बीच में भाई सिंगल्स नहीं है। कार्टविल लाइक है, देखो कार्टविल जैसा है ना भाई। हेल्प्स इन एनिमल सेल डिवीजन एंड फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स। भाई इसके जो फंक्शंस होते हैं सेंट्रियोल के भाई, हमने पता है हमें पहले भाई, ये जो है ये सिर्फ एनिमल सेल में होता है, पहली बात तो, है ना। ये जो होता है सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में होता है, ये प्लांट सेल में नहीं होते, है ना। लिख तो मेरा ओनली in animal cell, not in plant cell, है ना। तो भाई ये जो है भाई एनिमल सेल डिवीजन में मदद करते हैं और फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करते हैं, हम ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। स्पिंडल अपैरेटस भी बोल देते हैं, स्पिंडल अपैरेटस क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में स्पिंडल अपैरेटस लिखा है, ठीक है भाई। बेसल बॉडी ऑफ जो सीलिया और फ्लैजेला है ना, ये भी भाई सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर इनसे ही बनी है भाई, इसी सेंट्रोल भाई। बेसल बॉडी भी जो है सेंट्रियोल का फंक्शन है, ठीक है। बेसल बॉडी जो जिससे भाई सीलिया और फ्लैजेला निकली है वो भी इससे बनी है ना भाई। अब हम माइक्रो बॉडीज पढ़ते हैं, तो माइक्रो बॉडीज क्या है भाई। माइक्रो बॉडीज भाई 2 लाइन में दे रखे हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। तो स्मॉल माइन्यूट, स्मॉल मतलब छोटी, माइन्यूट है ना, माइक्रो बॉडी जो स्ट्रक्चर है ना, तो देखो छोटा सा भाई ये सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर जो मेटाबॉलिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट, मेटाबॉलिक एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है भाई। इसके अंदर कुछ नहीं है भाई, एक मेम्ब्रेन है, इसके अंदर मेटाबॉलिक प्रेजेंट है भाई, फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। ये भाई बहुत बार उसमें आ चुका PYQ में, ठीक है। तो याद रखना फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल जो होता है उसमें प्रेजेंट होती है। इससे एग्जाम्पल देखिए, वैसे ये अभी इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन ये पेरोक्सिसोम और जो ग्लाइकोसोम है ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ते हैं। ये वाला तो बाहर से ही है, ठीक है। तो पेरोक्सिसोम क्या है भाई, फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। भाई जोम मतलब स्ट्रक्चर या बॉडी, पेरोक्सी मतलब कंटेन स्ट्रक्चर्स, कंटेन्स एंजाइम्स फॉर पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म। भाई जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता था ना, H2O2, ठीक है भाई। इसे पेरोक्सीडेज या कैटालिस्ट से भाई ये हार्मफुल होता है, इसे भाई H2O और O2 में तोड़ देता है, जिससे जो सेफ होता है ना भाई। तो ये जो होता है ना, इसका जो एंजाइम है ये पेरोक्सिसोम के अंदर है, ठीक है भाई। अब ग्लाइकोसोम देखें भाई, फाउंड इन सीड्स ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट्स में मिलता है भाई। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होती है जो फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करती है। तो जो ये ग्लाइऑक्सिलेट जो एंजाइम्स होता है वो ग्लाइकोसोम में होते हैं। स्फेरोजोम में, ऑलियोजोम ये भी प्लांट्स में होता है भाई, ये लिपिड स्टोर करते हैं इन प्लांट्स में, ठीक है भाई। बस ये है भाई, ये लिपिड स्टोर करता है, ये भाई ग्लाइऑक्सिलेट साइड कन्वर्ट्स फैट्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ग्लाइकोसिलेट एंजाइम्स होते हैं वो ग्लाइकोसोम में होते हैं। पेरोक्सिसोम में भाई जो होते हैं भाई पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म वाले एंजाइम होते हैं भाई, बस यही होता है भाई। और माइक्रोबॉडी क्या होते हैं भाई, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, मेटाबॉलिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, बस ये बोलते हैं माइक्रोबॉडी को भाई। बस यही है भाई आज की रिवीजन। चलो अगले लेक्चर में जहाँ तक असर न्यूक्लियस शुरू करवाएंगे, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय।